दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करनी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपन ने करणी माता के बारे में पढ़ा, जिनका मंदिर कहाँ पर था, बीकानेर में। तो करणी माता से संबंधित कुछ एक दो बातें और हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने बात नहीं की थी करणी माता का मेला। करणी माता का मेला कहां पर लगता है ये मेला? तो ध्यान रखना, मेला तो देशनोक में ही लगता है, लेकिन जो इसकी तिथि पूछी जाती है उस तिथि की अपन बात करेंगे। तो देखो, वर्ष में कितनी बार बढ़ता है ये मेला? वर्ष में 2 बार बढ़ता है। एक तो कब? चैत्र नवरात्रा, और एक कब भरेगा? अश्विन के नवरात्रा। ध्यान रखना, एग्जामिनर तिथि देता है कि करणी माता का मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? 2 बार बढ़ता है। एक तो चैत्र नवरात्रा और एक कब? अश्विन नवरात्रा। यहां ध्यान रखना, एक तो चैत्र और एक कौन सा महीना? अश्विन या आशोज का महीना। इन दोनों महीनों की शुक्ल सप्तमी का जो दिन होता है, उस दिन करणी माता का क्या माना जाता है? विशेष दिन माना जाता है। भाई, नवरात्रों में अपन 9 दिन देवियों की पूजा करते हैं, तो जो सप्तमी का जो दिन होता है वो दिन किसका माना गया है? करणी माता का माना गया है। अभी पिछले कुछ एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था करणी माता के मेले में, कि मेले से संबंधित तो था ही, साथ में एक क्वेश्चन और था कि सावन भादवा ये 2 देव हैं। देव यानी कि जिसे अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कढ़ाइयां। ये कढ़ाइयां कहां पर रखी हुई हैं? तो इसका उत्तर था कि ये करणी माता के मंदिर के बाहर क्या रखी हुई हैं? ये कढ़ाइयां रखी हुई हैं। ठीक है, तो सावन भादो नामक जो 2 देव हैं, 2 कढ़ाइयां हैं, ये कहां पर रखी हुई हैं? करणी माता के मंदिर के बाहर या देशमुख में रखी हुई हैं। तो प्रत्येक में क्वेश्चन है कि कौन सा दिन करणी माता का है? तो करणी माता का दिन कौन सा है? अश्विन और चैत्र शुक्ल सप्तमी। मेला वर्ष में 2 बार, चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में। कहां पर लगता है? देशमुख। और सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयां या 2 देव कहां पर रखी हुई हैं? तो ये कहां पर रखी हुई हैं? करणी माता के मंदिर के बाहर। तो देखो, सावन भादो झील भी है, सावन भादो महीनों के भी नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब अलग अलग है। तो आज अपन एक नई लोक देवी के बारे में पढ़ते हैं, या अपन बात करें शेखावाटी क्षेत्र की जो लोक देवियां हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इस क्षेत्र में जो लोक देवियां प्रसिद्ध हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आप सब परिचित हैं, बात कर रहे हैं। आज अपन एक नेक्स्ट जो लोक देवी है, क्या नाम है इनका? जीर्ण माता। ठीक है, आप लोग भली भांति परिचित हैं जीर्ण माता, इनके भाई हर्ष से। ठीक है, तो जीर्ण माता का पहले तो अपन बात करते हैं प्रमुख मंदिर, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है कि इस देवी का या इस देवता का मंदिर कहां पर है। तो जीर्ण माता, तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि इनका जो प्रमुख मंदिर है या एकमात्र मंदिर मान के चलो, कहां पर है? देखो, एक जगह है काछोर, और काछोर कहां पर पड़ता है? रेवासा, और रेवासा कहां पर पड़ता है? सीकर। देखो, आपने ज्योग्राफी वाला जो पार्ट चल रहा है उसमें पढ़ा होगा कि काछोर, रेवासा ये राजस्थान की खारे पानी की क्या है? झीलें हैं, और कहां पर स्थित है? सीकर जिले में। तो यहीं पर ही क्या बना हुआ है? जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। तो प्रमुख मंदिर कहां पर है? सीकर जिले में, रेवासा, और कौन सा गांव? काछोर गांव। ठीक है, गांव का क्या नाम था? काछोर गांव में इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट अपन इनकी बात करें जन्म, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो, इनके लिए कहानी की भी अपन बात करेंगे। जन्म कहां पर हुआ है? राजस्थान का एक जिला है, कौन सा? चूरू जिला। ठीक है, इस चूरू जिले के एक गांव था, कौन सा गांव? धांधु गांव। ठीक है, और धांधु गांव के किसके यहां? धांधल चौहान के यहां किसका जन्म हुआ था? जीर्ण माता का क्या हुआ था? जन्म हुआ था।
ठीक है। दाऊदर चौहान की 2 संतानें थी, एक तो कौन, पुत्री तो कौन थी, जीर्ण, और पुत्र कौन था, हर्ष। ध्यान रखना कि कर्णी माता का जो जीर्ण माता का जो जन्म हुआ है वो चोरू जिले के धांधु गांव में, किसके यहाँ पर, धांधल देव चौहान के यहाँ पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इनके 2 संतानें, पुत्री तो जीर्ण और पुत्र कौन हुआ था, हर्ष हुआ था। अब देखो जन्म तो चोरू में, लेकिन अब इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, रेवासा सीकर। तो अपने आप ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ये इतनी दूरी पर मंदिर कैसे गए, या जीर्ण माता यहाँ पर कैसे गई। तो इसके पीछे की अपन एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, भाई बहन के प्रेम को प्रदर्शित करती है। तो उस कहानी की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो क्या हुआ कि जीर्ण माता और इनके भाई हर्ष में अत्यधिक क्या था, प्रेम था। अब क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात जब ये दोनों जवान होते हैं तो हर्ष का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। हर्ष का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। अब क्या हुआ कि एक बार क्या होता है, जो जीर्ण और इनकी जो भाभी होती हैं दोनों क्या करने जाती हैं, पानी लेने जाती हैं। जब ये पानी लेकर वापस आ रही होती हैं तो दोनों में विवाद हो जाता है। क्या विवाद हो जाता है कि हर्ष की जो पत्नी है वो जीर्ण को कहती है कि हर्ष मुझसे आपसे अधिक क्या करता है, प्रेम करता है। इधर जीर्ण कहती है कि नहीं, हर्ष मेरा भाई है और वो मुझे आपसे अधिक क्या करता है, प्रेम करता है। दोनों में शर्त लग जाती है, ठीक है, दोनों में क्या लग जाती है, शर्त लग जाती है। तो इस शर्त में ये कहते हैं कि हर्ष जिसका मटका पहले उतारेगा तो अपन यूं मानेंगे कि हर्ष उसको अत्यधिक क्या करता है, प्रेम करता है, और जिसका मटका नहीं उतारेगा उसको ये घर छोड़कर क्या होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। दोनों में क्या हो जाती है, शर्त लग गई। अब जैसे ही घर पहुंचते हैं ये, ठीक है, तो हर्ष आता है और अपनी पत्नी का मटका पहले क्या करता है, उतारता है। ठीक है, तो शर्त थी कि शर्त के अनुसार अब जीर्ण माता को क्या करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। तो यहीं से जीर्ण माता यहां से क्या हो जाती है, रवाना हो जाती हैं और कहां पर चली जाती हैं, काछोर गांव, रेवासा सीकर में ये क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। अब ये बात पता चलती है इनके भाई को कि भाई मेरी पत्नी और मेरी बहन में इस बात की क्या लगी थी, शर्त लगी थी। तो हर्ष भी क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये भी पीछे पीछे कहां चले जाते हैं, जीर्ण माता के पास चले जाते हैं। तो यहीं पर एक पहाड़ी है, ठीक है, कौन सी पहाड़ी, नाम है हर्ष पहाड़ी। ध्यान रखना, इस पहाड़ी का क्या नाम है, हर्ष पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो नाम ध्यान रखना है कि किसके यहाँ पर जन्म हुआ था, दामोदर देव चौहान के। तो सीकर में ही क्या है, हर्ष की पहाड़ी। देखो हर्षनाथ की पहाड़ी अलग है, ये कौन सी पहाड़ी है, हर्ष की पहाड़ी। इस हर्ष की पहाड़ी पर किसका मंदिर बना हुआ है, हर्षनाथ का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, दोनों भाई बहन का। ठीक है, आप कभी जाओगे जीर्ण माता के दर्शन करने तो नीचे जमीन पर तो जीर्ण माता का मंदिर है, और ऊपर पहाड़ पर चढ़ेंगे अपन, हर्ष पर्वत पर चढ़ेंगे तो वहां पर हर्षनाथ का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। एक शिवलिंग है जिसकी क्या की जाती है, वहां पर पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये तो इनके जीवन से संबंधित क्या थी, कहानी थी। अब आगे अपन बात करते हैं कि आगे क्या हुआ कि जीर्ण माता की जो मूर्ति है, ये ध्यान रखना, जीर्ण माता की जो मूर्ति है ये कैसी है, अष्टभुजी, यानी कि इसकी भुजाएं कितनी है, जीर्ण माता की 8 भुजाओं वाली क्या है, मूर्ति है। ध्यान रखना, जीर्ण माता की मूर्ति क्या है, अष्टभुजी। शिला माता की भी अपन पढ़ेंगे, वो भी अष्टभुजा है, और जीर्ण माता की मूर्ति भी क्या है, अष्टभुजा की बनी हुई है। ठीक है, इनके मंदिर का निर्माण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो देखो एक चौहान शासक थे, कौन, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, थर्ड नहीं है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ठीक है, इनका एक क्या था, सामंत था, और सामंत का क्या नाम था, हट्टड़। ठीक है, सामंत का क्या नाम था, हट्टड़। इसने क्या करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के जो सामंत थे हट्टड़ मोहिल के द्वारा जीर्ण माता के मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब देखो जीर्ण माता की पूजा कौन करता है, ये ध्यान रखना। एक तो देखो क्या है भाई, सीधी सी बात है, ये किसके द्वारा करवाया गया निर्माण,
चौहानों के द्वारा। ठीक है, तो चौहानों की ये क्या हो गई, कौन सी देवी हो गई, आराध्य देवी। ठीक है, और मीणा जो जाति है, मीणा जाति इन्हें अपनी क्या मानती है, कुल देवी मानती है। ठीक है, एक नारायणी माता के बारे में बात करेंगे अपन बाद में, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं कौन सी देवी की, जीण माता की। और यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, जीण माता कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है ये, शेखावाटी क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आप साथ के साथ इनको लिख भी सकते हैं कि जीण माता किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र में। चौहानों की ये क्या है, आराध्य देवी है, और मीणा जाति की क्या है, कुल देवी है। मंदिर कहां पर बना हुआ है, रेवासा सीकर जिले में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो ये तो क्या हो गई इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखो इनके कुछ चमत्कार हुए हैं, उनकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक चीज और समझा दूं मैं यहाँ पर कि अभी जैसे अपन ने करणी माता के मेले की बात की थी, तो जीण माता का मेला भी क्या लगता है, वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार। ठीक है, और वही कब कब, एक तो चैत्र और एक कौन से, अश्विन नवरात्रों में। भाई माता है तो माताओं के मेले लगभग कब लगेंगे, नवरात्रों में। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 कौन से, चैत्र और अश्विन के नवरात्रि। तो इन नवरात्रों में जीण माता का क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, काफी भीड़ रहती है इन मेलों में। तो चैत्र और अश्विन इनके यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके मंदिर को, ठीक है, मुगल शासक, ठीक है, आपने मुगल शासक के बारे में पढ़ा होगा जो कट्टर हिंदू विरोधी था। ठीक है, जिसने भारत के ऊपर जजिया कर भी लगा दिया था। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, औरंगजेब की। ठीक है, तो इसने क्या किया, कौन से मंदिर को, जीण माता के मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने क्या किया, तोड़ने का क्या किया, प्रयास किया। ठीक है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना, हिंदुओं का विरोधी कौन था, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया, जीण माता के मंदिर को तोड़ने का क्या किया, प्रयास किया। अब जैसे इसकी सेना मंदिर की तरफ बढ़ी तो देखो क्या होता है कि वहां पर जो मधुमक्खियों के छत्ते थे, ठीक है, तो उन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए औरंगजेब की सेना पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो सेना को वहां से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। लेकिन मधुमक्खियां उनका क्या नहीं कर रही थी, पीछा नहीं छोड़ रही थी। तब औरंगजेब ने, ठीक है, तब औरंगजेब ने क्या कहा कि यदि जीण माता आप मुझे और मेरी सेना को माफ कर दोगे तो मैं प्रतिवर्ष आपके मंदिर के दीपक का जो घी है वो क्या करूंगा, भेजूंगा। ध्यान रखना दोस्तों कि भाई अपन भी मनौती मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं कि भाई भगवान आप ये कर दोगे तो हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जब इसकी सेना पर हमला कर दिया तो औरंगजेब ने क्या कहा कि मैं प्रतिवर्ष आपके मंदिर के लिए क्या भेजूंगा, घी भेजूंगा। तो देखो आज भी इस नियम को फॉलो किया जाता है। आज भी करणी माता के जो मंदिर का घी, सॉरी जीण माता के मंदिर का जो घी आता है, जीण माता के मंदिर का घी वो कौन सी सरकार बेचती है, केंद्र सरकार बेचती है। ठीक है ना, ये परंपरा कब से चली हुई आ रही है, औरंगजेब के समय से चली हुई आ रही है। और आज भी क्या किया जाता है, केंद्र सरकार इस करणी माता, जीण माता के मंदिर का क्या बेचती है, घी बेचती है। अब मधुमक्खियों ने हमला किया था तो जीण माता को क्या कहा जाता है, जीण माता को क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जीण माता को क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। प्रतिवर्ष घी कौन बेचती है, केंद्र सरकार, और इन्हें क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और इस मंदिर में औरंगजेब द्वारा क्या कराया गया, चांदी का छत्र चढ़ाया गया। आज भी है यहां पर चांदी का क्या किया गया, छत्र चढ़ाया गया।
ठीक है दोस्तों, कि जीर्ण माता के जो मंदिर में चांदी का छत्र है वो किसके द्वारा चढ़ाया गया, औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, इस छत्र को चढ़ाया गया। ठीक है, तो मेला वर्ष में 2 बार, चैत्र और कौन से, अश्विन के नवरात्रों में। मंदिर को तोड़ने का प्रयास किसने किया, औरंगजेब ने। ठीक है, मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। और औरंगजेब ने इस मंदिर में क्या चढ़ाया, चांदी का छत्र चढ़ाया। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। एक तो देखो, इन्हें प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाए जाते हैं, 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 2.5 प्याले क्या किए जाते हैं, शराब के चढ़ाए जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पहले क्या दी जाती थी, बकरे की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में एक ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि निम्न में से किस लोक देवी के यहाँ बकरे की बलि पर क्या लगाया गया है, रोक लगाया गया है। तो बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन इस बकरे की बलि पर वर्तमान में क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, देखो दी तो जाती है बलि आज भी, लेकिन वो प्रतीकात्मक होती है। ठीक है, बकरे को काटा नहीं जाता है, प्रतीकात्मक क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। क्योंकि परंपराएं हैं, अपन परंपराओं को मानते हैं, सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन प्रतीकात्मक अपन क्या देते हैं, बलि देते हैं। और 2.5 प्याले क्या चढ़ाए जाते हैं, शराब के चढ़ाए जाते हैं। और एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है जीर्ण माता के बारे में, कि राजस्थानी साहित्य में, राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत किस देवी का है, जीर्ण माता का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, जीर्ण माता का। लगभग ये कहते हैं कि 24 घंटे में गाया जाता है इनका जो गीत है ना, वो किसका, जीर्ण माता का। इसे अपन क्या कहते हैं, ध्यान रखना, अगर शब्द आ जाए चिरंजा, इस शब्द का अर्थ भी ध्यान रखना, ये लोकगीत ही है जीर्ण माता का, चिरंजा गाया जाता है। ठीक है, लगभग क्या है, बहुत लंबा है, सबसे लंबा राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, जीर्ण माता का। ठीक है, और ये गीत गाता कौन है, कौन गाता है, कनफटे जोगी। ठीक है, और कैसे वस्त्र धारण करते हैं, केसरिया वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डमरू प्लस सारंगी के साथ मिलकर इस गीत को क्या किया जाता है, गाया जाता है। तो राजस्थानी साहित्य में सबसे लंबा गीत कौन सी माता, जीर्ण माता का। ठीक है, बकरे की बलि और 2.5 प्याले क्या चढ़ाए जाते हैं, शराब के। और कनफटे जोगी केसरिया वस्त्र या केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, डमरू और सारंगी के साथ इनका क्या गाया जाता है, गीत गाया जाता है। तो इस प्रकार अपनी जीर्ण माता है ये कंप्लीट होती है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक लोक देवी शेखावाटी क्षेत्र की ओर है, उनके बारे में और बात कर लेते हैं अपन। तो चलिए, जीर्ण माता की बात हो गई, अब नेक्स्ट लोक देवी की अपन बात कर लेते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की ही लोक देवी हैं, और बात कर रहे हैं अपन कौन सी माता, सकराय माता। ठीक है, तो एक तो इनके लिए जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही है कि ये कौन से क्षेत्र की लोक देवी हैं, तो कहां की प्रसिद्ध हैं, शेखावाटी क्षेत्र की क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इससे पहले अपन ने जीर्ण माता की बात की थी, वो भी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध थी, शेखावाटी क्षेत्र की। अब शेखावाटी क्षेत्र में इनका जो मंदिर है, इनका जो प्रमुख मंदिर है, मंदिर नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, इनका क्या है, प्रमुख मंदिर। ठीक है, प्रमुख मंदिर कहां पर है, एक जगह है उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी कहां पर पड़ता है, झुंझुनू। ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र का कौन सा जिला, झुंझुनू जिले में इनका क्या बना हुआ है, उदयपुर वाटी में मंदिर बना हुआ है। देखो इनकी जो विशेषता है, इनकी जो विशेषता है, एक तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक समाज है बड़ियों में, कौन सा, खंडेलवाल। तो खंडेलवाल जाति की क्या है ये, कुल देवी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सकराय माता कौन सी जाति की कुल देवी है, तो खंडेलवालों की ये क्या है, कुल देवी है।
इसके बाद अपन बात करें कि जब इनके समय पे क्या हुआ था, इन क्षेत्रों में अकाल पड़ा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि जब जिस क्षेत्र में ये रहती थी उस क्षेत्र में क्या पड़ा, या शेखावाटी क्षेत्र में क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ा तो सब कुछ खाने के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति में इनके द्वारा कंदमूल या फिर अपन क्या कह दो, साग सब्जियों का क्या किया गया, उत्पादन किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, जब इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था तब सकराय माता द्वारा कंदमूल यानी कि खाने पीने के लिए फ्रूट्स वगैरह या इनका क्या किया गया था, उत्पादन किया गया था। अब उत्पादन किया गया तो सीधी सी बात है, इन्होंने भी एक क्या दिखाया, चमत्कार, क्योंकि चारों तरफ क्या था, अकाल था। तब ऐसी स्थिति में इन्हें लोग किस नाम से जानने लगे, शाकंभरी माता। ध्यान रखना, सकराय माता को ही क्या कहा जाता है, शाकंभरी माता कहा जाता है। ध्यान रखना, सकराय माता को ही क्या कहा जाता है, शाकंभरी माता कहा जाता है। ठीक है, और यही शाकंभरी माता कहां के, अजमेर के चौहानों की क्या कहलाई, कुल देवी। ठीक है दोस्तों, शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की क्या कहलाई, कुल देवी कहलाई। यहाँ पर देखो, एक तो कौन सी जाति की, खंडेलवाल जाति की कुल देवी, और यहाँ पर किसकी, अजमेर के चौहानों की क्या है, कुल देवी। मैंने बात की प्रमुख मंदिर तो कहां पर है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में, और इनके कुछ अन्य क्या हैं, मंदिर भी हैं। तो अन्य मंदिर में एक तो देखो कहां पर, अपना कौन सा क्षेत्र, सांगर वाला क्षेत्र। ठीक है, सपाद लक्ष्य के आसपास, जिसे अपन अजमेर के चौहान पढ़ेंगे जब बात करेंगे। ठीक है, और दूसरा है सहारनपुर, की आउट ऑफ राजस्थान है, और सहारनपुर कहां पर है, यूपी में। ठीक है, जहां पर हुमायूं आकर रुक गया था कर्मावती को सहायता देने के लिए। तो सहारनपुर में किसका, सकराय माता या शाकंभरी माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। दूसरा मंदिर कहां पर बना हुआ है, सांबर। सांबर कहां पर है, जयपुर में। झील भी है राजस्थान की खारे पानी की, तो यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। और नेक्स्ट, इनका जो पुजारी होता है वो कौन से संप्रदाय का होता है, नाथ संप्रदाय का होता है। ठीक है दोस्तों, इनका जो पुजारी होता है वो कौन से संप्रदाय का होता है, नाथ संप्रदाय का। तो इस प्रकार अपनी कौन सी माता, सकराय माता। बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट बातें, ये अपने को पूरी क्या करनी है, याद करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रमुख मंदिर कहां पर है, उदयपुर वाटी झुंझुनू। इसके अलावा दो मंदिर और हैं, सांबर और सहारनपुर में। इन्हें ही दूसरा नाम क्या है, शाकंभरी माता, और अजमेर के चौहानों की क्या है, ये कुल देवी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार ये राजस्थान की नेक्स्ट 2 देवी भी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।